हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। सो आज है हमारी इस एडवांस लेवल कोर्स का डे 3 और आज हम जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। बॉर्डर्स होते हैं, कपड़ों के जो बॉर्डर्स होते हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाए कि वो डिफरेंट डिफरेंट लगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। मधुबनी पेंटिंग जब हम राधा कृष्ण की बनाते हैं, राम सीता की बनाते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें जब हम बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे मोटिव्स आपको बनाना नहीं सिखाऊंगी, वो सब आपको पहले से ही आता है। और अगर नहीं आता है तो आप इससे पहले मेरा बेसिक लेवल का भी कोर्स है, उसको देखकर आप वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। बट यहाँ पर हम एडवांस लेवल में हैं, तो एडवांस लेवल में आपको मैं और भी बारीकियाँ बताऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात उसमें ये होती है कि हम जब बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तब उसमें जब हम फिलिंग करने बैठते हैं ना, तो एक दो पैटर्न ही हमारे जो दिमाग में है वो घूमते रहते हैं। तो आज की अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, समझते हैं और जो सारे पैटर्न्स हैं उनको नोट डाउन कहीं करके लिखते हैं, रखते हैं, तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। आने वाली जो आप कभी भी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं ना, सारी चीज़ें मतलब आप उठाइएगा और देखिएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ बनाना है, कैसे करना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत आसानी होगी। और जब आप बनाएंगे तो आपके माइंड में और भी नए नए पैटर्न्स बनते जाएंगे, तो आप उनको भी कहीं पे नोट डाउन करके रखिएगा। तो चलिए देरी नहीं करती हूँ, आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। बट एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो जल्दी से पहले वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ वीडियोस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डिज़ाइंस बताऊंगी, कुछ स्टाइल्स बताऊंगी कि किस तरीके से हम उन्हें बनाएंगे और किस तरीके से आप अपना डिज़ाइन, कोई भी तरीके का डिज़ाइन इन्वेंट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसके आपको जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर्स ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरीके की डायरेक्शंस में आप इसको बनाते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम जो डिज़ाइंस होते हैं जो साड़ी में, लहंगा में बनते हैं, उसके नीचे बॉर्डर क्रिएट करते हैं। बॉर्डर आप अपनी चॉइस का कोई भी बना सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सबसे बॉटम वाला एरिया रहता है ना, उसमें थोड़ा डार्कर शेड कीजिएगा। तो उससे क्या होता है, जो आपके बॉर्डर का जो डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत निखर के आता है। इसके बाद हम जब किसी भी लहंगे में या साड़ी में डिज़ाइन को डालते हैं तो वो 2 या 3 तरीके से डालते हैं। आप उसके अंदर डिज़ाइन, जो उसके अंदर पैटर्न्स है, वो मल्टीपल पैटर्न्स डाल सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उनको आप डाल सकते हैं। बट कुछ लिमिटेड ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनको आप वो 2 या 3 या 4 तरीके का ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये लाइनिंग वाला डिज़ाइन है। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 3 लाइंस का सेक्शन बनाया और उसके बाद में एक ड्रॉप वाला इसमें डिज़ाइन ड्रॉ किया। और आप चाहें तो इसमें फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई और जो 3 पत्ती वाला फ्लावर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चॉइस ऑफ पैटर्न्स है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। बट इस तरीके के स्ट्रेट लाइंस में हो गया, कुछ स्लैंटिंग लाइंस में होता है, चेक्स में होता है, एक पूरा होल बिना किसी लाइन के, उसी में हम पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं, फिर उसको पूरा कलर करते हैं। इस तरीके का भी आपने देखा होगा। या हम बॉर्डर से टच करता हुआ एक बड़ा सा लोटस बनाते हैं सेंटर में और उसके बाद छोटी छोटी बूटीज बना के उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं आप जिनसे अपने जो डिज़ाइन है, ड्रेस का डिज़ाइन है, उसको बना सकते हैं। बट जो मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो बस एक ही चीज़ है कि ब्लैक, अगर आप कोबर पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, कोई नॉर्मल पेंटिंग बना रहे हैं, तो जो ब्लैक कलर है ना, उसका काम थोड़ा सा बॉर्डर में ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि वही है जो आपके ड्रेस को हैवी लुक देगा। और आप मतलब जैसे जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न्स बनाते हैं, उनको दूर दूर ना बना के थोड़ा पास पास बनाइए और इस तरीके का काम कीजिए। अगर आप उनके अंदर कलर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा काम कीजिए कि उसमें ब्लैक का इतना सफिशिएंट वर्क हो कि आपको उसके अंदर कोई और काम करने की ज़रूरत ही ना हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जस्ट पैटर्न हम बनाते हैं और उसके ऊपर कोई भी कलर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और इससे पहले मैंने पिंक डाला था, ये रेड हो गया।
ये ब्लू हो गया, ऐसे ग्रीन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कलर्स का जो मतलब चॉइस होती है, कलर्स का जो चयन होता है, वो हम अपनी पेंटिंग की थीम के अकॉर्डिंग करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको जस्ट एक आइडिया बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों की जो वोकैब्युलरी है, जो डिज़ाइन की वोकैब्युलरी है, वो थोड़ी-सी एनहांस हो। अब दूसरे तीसरे तरीके का डिज़ाइन देख लेते हैं, जिसमें हम बॉर्डर को थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ा रखते हैं। ये हम जब बनाते हैं चौड़े बॉर्डर्स साड़ी में या लहंगे में, तब बनाइएगा जब आपका जो फीमेल फिगर है ना, वो बड़ा हो, बड़ा आपने पेंटिंग में डाला हो, तब बहुत सुंदर लगता है। अगर छोटा फिगर बना रहे हैं, छोटे-छोटे मतलब ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं, तो उसमें पतले-पतले बॉर्डर डालेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप उसमें बड़ा बॉर्डर डाल देंगे, तो वो किस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आपकी शीट में मतलब फिट नहीं बैठेगा वो डिज़ाइन। वो ऐसा लगेगा कि कपड़ा जो है छोटा पड़ गया है, या बड़े कपड़े से हमने छोटे के कपड़े डिज़ाइन किए। इस तरीके का एक इल्यूजन आएगा, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम बड़ा फिगर होता है तो चौड़े बॉर्डर्स बनाते हैं, और अगर छोटा फिगर बना रहे हैं, छोटे-छोटे एनिमल ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं, छोटे-छोटे एनिमल्स बना रहे हैं, तो उनमें डिज़ाइन भी उसी हिसाब से छोटा कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक और तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पर जो स्लैंटिंग लाइन्स है, उसमें भी हम बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊँगी, जिससे कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि यही 2-3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक चेक्स में भी बनता है। जिस तरीके से मैंने ये स्लैंटिंग में बनाया ना, इसको हम चेक्स में भी बना सकते हैं। ये एक और पैटर्न होता है। अब हम थोड़े से कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं, जो पैटर्न्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही मेन रोल अदा करते हैं पेंटिंग में, डिज़ाइन में। तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप बहुत सारी पेटल्स वाला फ्लावर बना सकते हैं। ये बड़ी साड़ी, जब हम बड़ी ड्रेस बनाते हैं या कोई बड़ा फिगर बनाते हैं, तब उस तरीके का उसमें यूज़ करते हैं। इस तरीके का फ्लावर भी हम जो है बड़ी जब ड्रेसेस या बड़े उसमें बनाते हैं। आप इसमें छोटे भी बना सकते हैं, पर छोटे साइज़ का बनाइएगा, इतना बड़ा बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि वो भद्दा लगेगा। एक आध आप बना सकते हैं डिज़ाइन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बट इसी से आप पूरा फिल नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इसी तरीके से आगे भी फ्लावर्स हैं, काफ़ी सारे तरीके के पैटर्न्स होते हैं। 3 लीव्स पैटर्न होता है, 4 लीव्स पैटर्न होते हैं। तो ये इस तरीके से हम जो है ना बना सकते हैं। बाकी लीव्स की एक लत्ती टाइप की बनती है, जो लता ब्रांच जिसको बोलेंगे, वो भी बना सकते हैं। इस तरीके के ये वाले फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे ड्रॉप ड्रॉप के नीचे डॉट बनाकर भी इसको हम बना सकते हैं। जी, यहाँ पर जो मेन बात है ना, जो आपको जिस चीज़ पे वर्क करना है, वो ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपने किसी रफ नोटबुक में, या कोई जो आपकी मधुबनी पेंटिंग की नोटबुक है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके एक पेज पे काफ़ी तरीके के फ्लावर्स बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही आपके जो माइंड में आइडियाज़ हैं ना, उतने ज़्यादा आएँगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, उनको बनाइए, बार-बार बनाइए। 3 लीव्स का फ्लावर, 2 लीव्स का फ्लावर, 4 लीव्स का, 5 लीव्स का, 6 लीव्स का। उसमें नए-नए तरीके के डिज़ाइन्स डालने की कोशिश कीजिए, लाइन डाल दीजिए, डॉट डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डिज़ाइन्स बनाइए, अपने पास रखिए उनको, और उनको आप रैंडमली कभी-कभी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये कुछ आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं। आप दुपट्टे की बारी आती है, जब हम किस तरीके से दुपट्टे में डिज़ाइन करेंगे, तो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने अपनी शेयर की हैं, जिसमें मैं आपको उसके माध्यम से आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप दुपट्टे में डिज़ाइन डाल सकते हैं। थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे हम लोगों को जब हम मैचिंग का ड्रेस पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, अपनी पेंटिंग बनाते हैं, तो उधर में भी हमें मैचिंग के डिज़ाइंस का ध्यान रखना होता है। बस एक यही चीज़ होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ अपनी डिजिटल पेंटिंग्स शेयर करूँगी, जो कि अभी मैंने रिसेंटली इनको सेल किया है। तो कैसे सेल किया है, आप अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी, इसका आंसर ज़रूर दूँगी। बाकी ये देखिए, इस तरीके के जो डिज़ाइंस हैं, कितने मल्टीपल बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा वर्क होगा उतना ही काम हमारा सुंदर लगेगा। अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात की थी कि किस तरीके से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए राधा कृष्ण की और सीताराम जी की पेंटिंग का। तो देखिए, वैसे तो उनका जो स्टार्टिंग है वो वही चीज़ है कि जैसे हम जब राधा कृष्ण बनाते हैं तो कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी हम देंगे, और जब राम सीता बनाएंगे तो राम जी के हाथ में धनुष देंगे। लेकिन हम किस तरीके से अपने डिज़ाइनिंग से इन सब चीज़ों को डिफरेंट कर सकते हैं। अगर हम राम सीता जी का वनवास वाला सीन बना रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑरेंज कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, और अगर आप नॉर्मल कोई और सीन बना रहे हैं तो आप कलरफुल बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने अभी जो शो कर रही हूँ, ये माता सीता की जो ड्रेस है, ये मैंने नॉर्मल तरीके से उनके बचपन का सीन बनाया था, और इसमें जो है मैंने काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए हैं। सेम इसी तरीके से हम राधा कृष्ण जी का जब बनाते हैं तो कलरफुल बनाते हैं, हमेशा इस तरीके का बनाते हैं कि कलर्स जो हैं पॉपअप हों और एक ब्यूटीफुल लुक क्रिएट हो, आई कैची लुक हो। इसके बाद ये है शिव पार्वती जो अभी आप देख रहे हैं, और शिव पार्वती का जो विवाह महाशिवरात्रि जो बोलते हैं, ये मैंने तब बनाया था लास्ट ईयर। और इसके साथ इसके बाद अब जो आप देख रहे हैं ये राधा कृष्णा के पेंटिंग्स है। तो देखिए, आपको हर पेंटिंग में एक थोड़ा सा डिफरेंस यही दिख रहा होगा कि जो कलर्स होते हैं, बॉडी के टेक्सचर के जो कलर्स होते हैं ना, वो भी हम डिफरेंट यहाँ रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जो स्किन टोन्स होते हैं ना, उसका खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि बॉडी की बनावट मोस्टली सभी एक जैसी होती है सबकी, लेकिन जो कलर्स है उससे थोड़ा सा हम अपनी पेंटिंग में वेरिएशंस ला सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत खास ख्याल रखना होता है जब हम बड़ी पेंटिंग बनाते हैं या किसी थीम पर वर्क करते हैं या किसी एग्जीबिशन के लिए हम अपना वो आर्ट वर्क रेडी कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपको आज का वीडियो? आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरा छोटा सा एफर्ट है आप लोगों को फ्री में ये कोर्स सिखाने का, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो 1 और 2 डे का भी वीडियो अपलोडेड है, वो जाकर देखिए। वहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अगर वो भी देख लेते हैं तो आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।